राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अग्नि को क्यों मिला सब कुछ भस्म करने का श्राप। महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाते हुए श्री कृष्ण अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अग्नि वह पवित्र तत्व है जो सभी को अपने में मिलाकर पवित्र कर देती है। अग्नि को ये जला डालने वाला गुण उसी एक श्राप की वजह से मिला है। अग्नि पुराण के इस प्रसंग को ऋषि शौनक महाभारत के ही आदि पर्व में सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि भृगु का विवाह पुलोमा से हुआ था। एक दिन ऋषि कुटिया में नहीं थे। उसी दौरान पुलोमा नामक दैत्य एक ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में घुसा और पुलोमा के रूप पर मोहित हो गया। पहले कभी पुलोमा के पिता ने बचपन में ऐसा कहा था कि वह पुलोमा की शादी पुलोमा दैत्य से ही कर देंगे, लेकिन जब पुलोमा बड़ी हुई तो उन्होंने भृगु ऋषि से विवाह कर दिया। पुलोमा की कुटिया के आगे अग्निहोत्र की आग जल रही थी। दैत्य पुलोमा ने उसी अग्नि से कहा, हे अग्नि, ये बताओ क्या पुलोमा की शादी की बात पहले मुझसे नहीं हुई थी? कहो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। दैत्य पुलोमा के ऐसे कहने पर अग्नि ने कहा कि हाँ, ये सच है कि पहले पुलोमा की शादी की बात तुमसे हुई थी, लेकिन ऋषि भृगु के साथ वैदिक रीति से इसका विवाह हुआ है, इसीलिए अब ये उनकी पत्नी है। अग्नि के इतना कहने के बावजूद पुलोमा दैत्य ने ऋषि पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब भृगु ऋषि ने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने योग बल से सब कुछ जान लिया और इस पूरे प्रकरण में अग्नि की भूमिका भी मानी। उन्होंने अग्नि को श्राप देते हुए कहा कि तू बहुत तटस्थ है, ना तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यह तटस्थता तुम्हारा गुण हो। अब अग्नि को कुछ भी जलाने भस्म करने में संकोच नहीं होगा। अब से तुम सही गलत के चुनाव किए बिना हर वस्तु का भक्षण करोगे। पुलोमा के विवाह को लेकर अग्नि पुराण में ही इसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जब पुलोमा छोटी कन्या थी तो वह एक दिन बहुत रो रही थी। उसके पिता ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया था कि चुप हो जाओ, नहीं तो पुलोमा दैत्य से तुम्हारा विवाह कर दूंगा, फिर वह तुम्हें ले जाएगा। पुलोमा ने इस बात को अपने लिए विवाह का वचन मान लिया। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को या कभी कुछ बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।